हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं कि व्हाइट विजन कैसे अपने माथे से पावर ब्लास्ट छोड़ पा रहा था, जबकि वहां ना कोई माइंड स्टोन था या फिर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे कोई दूसरी चीज जिससे उसको ये पावर मिले। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि उसका पावर सोर्स है क्या। तो अपने विजन के पावर को यूज करते हुए लेट्स बिगिन। व्हाइट विजन को समझने के लिए उसके ओरिजिन को समझना होगा। सो व्हाइट विजन वो विजन है जिसको स्वॉर्ड वालों ने डिसमेंटल कर दिया था ताकि वो उससे $3 बिलियन वर्थ वाइब्रेनियम निकाल सके एंड उसको डीपली स्टडी करके उसके जैसा एक सेंटिएंट वेपन बना सके जो कि उनकी हाथों की कठपुतली हो। लेकिन पिछले 5 सालों में वो एक ऐसा एनर्जी सोर्स नहीं खोज पाए जिसके मदद से वो इस विजन को ऑनलाइन ला पाए। बट जब उनके हाथ वो ड्रोन लगता है जिसमें वांडा की केओस मैजिक का एनर्जी रहता है, तो वो लोग इस एनर्जी को चैनलाइज करके विजन को स्टार्ट करने का सोचते हैं एंड ये काम भी कर जाता है। बट क्योंकि ये उनके कंट्रोल में रहे, वो लोग कुछ एडजस्टमेंट कर देते हैं, जैसे कि उसकी मेमोरी वाले सेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं ताकि उसको एक वेपन के जैसा यूज कर पाए। बट अब आप लोग बोलिएगा कि इससे ये जस्टिफाई नहीं होता है कि व्हाइट विजन एनर्जी ब्लास्ट कैसे शूट कर रहा था बिना माइंड स्टोन के, और उसके पावर का सोर्स क्या है, जिसके लिए मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। पहला ये कि वांडा ने कहा था हेक्स विजन से कि तुम माइंड स्टोन का वो पीस हो जो मेरे अंदर रहता है, एंड वांडा विजन देखकर हम ये तो जान ही गए हैं कि माइंड स्टोन ने उसके पावर्स को एम्पलीफाई किया था। तो मे बी वांडा के अटैक्स में उसके माइंड स्टोन के जैसा सिमिलर एनर्जी हो जो कि इस ड्रोन के आजू बाजू मौजूद रहता है, एंड इसको ही वो लोग चैनलाइज करके विजन को ऑनलाइन लाते हैं। बीच में हिवट कहता भी है कि हमने अर्थ पे मौजूद हर तरह की एनर्जी को सप्लाई करके देख लिया था, लेकिन ये ऑनलाइन नहीं आया था, लेकिन एक थोड़ी सी एनर्जी फ्रॉम द मेन सोर्स इसको ऑनलाइन लाने के लिए काफी थी। अब या तो विजन को कुछ समय बाद इसी तरह चार्ज होना होगा इस ड्रोन में मौजूद एनर्जी से, या फिर उसको बस एक किक स्टार्ट चाहिए था जो कि वांडा के इस एनर्जी से मिल गया। एंड आई नो ये थ्योरी उतनी कंपेलिंग नहीं लग सकती है कुछ लोगों को, बट द नेक्स्ट थ्योरी मे बी आपके सारे कंफ्यूजन को दूर कर दे। तो अब उसके लिए आपको विजन की ओरिजिन एक बार फिर से याद करनी होगी, जहां अल्ट्रॉन एक परफेक्ट ह्यूमन स्पीसीज बनाने में लगा था और वो हेलेन चो के पास जाता है, जहां वो बोलती है कि मेरी मशीन सिर्फ टिश्यू बनाती है, ना कि लिविंग बॉडी। जिस पर अल्ट्रॉन बोलता है कि तुम कर सकती हो, बस तुम्हारे पास प्रॉपर सामान नहीं है। अब अगर हम माने कि वो एक सुपीरियर ह्यूमन रेस बनाने में लगा था, तो ऑब्वियसली वो उसमें किसी तरह का पावर सोर्स नहीं लगाएगा जैसे कि उसकी बॉडी में था, क्योंकि कभी ना कभी तो वो पावर सोर्स खत्म हो जाएगा। तो ये पावर सोर्स खत्म होने का खतरा उसके लिए एक लायबिलिटी बन जाएगा। प्लस अगर आपको याद हो तो उसी मूवी के एंड में वांडा अल्ट्रॉन के उसके अंदर जो पावर सोर्स रहता है या फिर कहे अल्ट्रॉन का हार्ट, उसको निकाल देती है, जिसके वजह से वो वहाँ पे तुरंत ही खत्म हो जाता है। इस तरह का लायबिलिटी वो एक सुपीरियर ह्यूमन रेस में तो नहीं ही रहने देता। अगर आपको याद हो तो विजन को ऑनलाइन लाने के लिए भी थॉर ने अपनी लाइटनिंग यूज की थी। अगर माइंड स्टोन ही पावर सोर्स होता तो थॉर की लाइटनिंग की क्या जरूरत थी, या फिर अलग से पावर सप्लाई देने की क्या जरूरत थी। क्रेडल ने तो फुल बॉडी वहाँ पर बना रखा था, बस सेरेब्रल मैट्रिक्स डालना बाकी था जो कि अल्ट्रॉन का कुछ % अपलोड हुआ था, और बाकी यहाँ पे ब्रूस और टोनी ने जार्विस का डाल दिया था। इसके अलावा ब्रूस इन्फिनिटी वॉर में कहता भी है कि विजन माइंड स्टोन के बिना भी ऑनलाइन रहेगा, और 7 PhD होल्डर वाले की बात को हम हल्के में नहीं ले सकते। तो इससे ये तो साफ होता है कि माइंड स्टोन उसके पावर का सोर्स नहीं था, बल्कि विजन के लिए पावर अप था, जिससे ये भी क्लियर होता है कि व्हाइट विजन कैसे अपने माथे से एनर्जी ब्लास्ट शूट कर पा रहा था, एज ये पावर उसके पास पहले से ही थी, बट वो माइंड स्टोन के पावर ब्लास्ट को प्रेफर करता था क्योंकि वो ज्यादा पावरफुल था। एंड ये चीज हम इस क्लैश में देख भी सकते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर पावर ब्लास्ट अटैक करते हैं। लेकिन क्योंकि उसी वक्त वांडा हेक्स खत्म करने लगती है, तो हेक्स विजन कमजोर पड़ जाता है एंड व्हाइट विजन की एनर्जी ब्लास्ट यहाँ पे डोमिनेट करने लगती है। मे बी जिस तरह उस वक्त थॉर का लाइटनिंग ही की था उसको ऑनलाइन लाने के लिए, उसी तरह इस बार वांडा की एनर्जी उसको ऑनलाइन लाने की चाबी थी। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि ये माइंड स्टोन था जिसके वजह से उसके अंदर फीलिंग्स आई थी। सो अब जब वो नहीं है तो उसके अंदर से सिर्फ फीलिंग्स ही मिसिंग होगी, बाकी उसके पावर्स वही रहेंगे सिवाय माइंड कंट्रोल वाले, जिसके लिए उसको माइंड स्टोन चाहिए होगा जो कि अब उसके पास नहीं है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ध्यान दें तो जब अल्ट्रॉन माइंड स्टोन को निकाल के विजन के फोरहेड में रखता है, तो वहाँ से जो एनर्जी फ्लो होती है वो बस उसके फोरहेड तक रहती है, गले से नीचे वो नहीं जाती है। इनफैक्ट इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि दोनों विजन जब फाइट कर रहे होते हैं तो उनके वाइब्रेनियम को यहाँ पे ट्रेस किया जा रहा होता है। तो आपने शायद यहाँ पर एक डिटेल मिस कर दिया होगा, और वो ये होगा कि यहाँ पे ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा था क्योंकि उनके बॉडी में जो मौजूद वाइब्रेनियम
वाइब्रेनियम है वो उसका कितना प्रतिशत यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो वो लोग यहाँ पे फेजिंग कर रहे होते हैं। तो कभी कभी वो अपनी फुल बॉडी को फेस कर रहे होते हैं, तो कभी कभी अपनी आधी बॉडी को, या फिर सिर्फ कुछ पार्ट्स को। इसीलिए यहाँ पर वाइब्रेनियम का यूज का जो बार था वो हम लोगों को फ्लक्चुएट होते हुए दिखाया जा रहा है। एंड मे बी ये जो सबसे टॉप बार है वो लिमिट था कि विजन इतना हार्ड हो सकता है। अगर हम कॉमिक्स की ही रेफरेंस ले तो कॉमिक्स में भी विजन के सर पर एक स्टोन या फिर कई जेम रहता है जिसको सोलर जेम कहते हैं, जिसके मदद से वो आसपास मौजूद सनलाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता था। प्लस कॉमिक्स में जब उसको इंट्रोड्यूस कराया गया था तो ये बताया गया था कि उसकी बॉडी का जो कवरिंग लेयर है वो सोलर एपिडर्मल से कवर्ड है, मतलब कि वो भी सोलर जेम के जैसे काम कर सकता था, बट सोलर जेम के वजह से उसके मेजॉरिटी फंक्शंस काम करते थे। तो कॉमिक्स में तो वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था, बट मूवी में विजन माइंड स्टोन डिपेंडेंट नहीं लगता। सो वी कैन कंक्लूड कि इसका पावर सोर्स वो खुद है, जिसमें उसके वाइब्रेनियम कंस्टिट्यूएंट मेजर रोल अदा कर रहे हैं। अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं मिला है, तो आप लोगों को मेरे इस थ्योरी के साथ ही काम चलाना होगा। ऑफिशियल कंफर्मेशन आते ही मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। एनीवेज आई होप कि आपके मन में इस व्हाइट विजन को लेकर जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बट इन केस आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसकी जवाब देने का। सो दैट्स बीन सेड, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ ना कुछ नया जानने को मिला हो, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ऐसे अमेजिंग डिटेल्स और थ्योरीज के लिए। और अगर आपने कर रखा है तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन जाए। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखे एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।